डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटीग्रल साइंस स्टडी चैनल। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 7वीं के विज्ञान के अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक का भाग 2 करवाऊंगा। इससे पहले वाले भाग में हम आपको ऊन के बारे में बता चुके हैं तथा ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है तथा अच्छी नस्ल की भेड़ें कौन कौन सी हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। भाग 2 में हम आपको रेशों को ऊन में संसाधित करने के चरण तथा रेशम कीट पालन के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। रेशम को ऊन में संसाधित करने के 6 चरण होते हैं। पहला होता है ऊन की कटाई, दूसरा अभिमार्जन, तीसरा छटाई, चौथा बर्ग की छटाई, पांचवा रंगाई और छठा रीलिंग। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है ऊन की कटाई। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है और इसे हम ऊन की कटाई कहते हैं। यह प्रक्रिया या ऊन की कटाई मशीन द्वारा की जाती है। दूसरे चरण में हम ये काटे गई ऊन को पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर धोते हैं, जिससे इस ऊन के अंदर की गर्द, धूल या ग्रीस निकल जाए। अब ये प्रक्रिया मशीनों द्वारा की जाती है तथा इस प्रक्रिया को हम अभिमार्जन कहते हैं। तीसरे चरण में अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। इस प्रक्रिया में रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। चौथे चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जिन्हें हम बर्ग कहते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन है। पांचवें चरण में रेशों की रंगाई की जाती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऊन केवल काली, भूरी या सफेद रंग की ही होती है। छठे चरण में हम रीलिंग करते हैं। रीलिंग का मतलब होता है इन रेशों को धागों में बुन लिया जाता है तथा इन्हीं धागों का इस्तेमाल ऊन बनाने के लिए किया जाता है और इन लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग कर लिया जाता है। इस चित्र में हमने विभिन्न चरणों को दर्शाया है। जैसे पहले चित्र में ऊन की कटाई कैसे करते हैं ये दिखाया गया है। दूसरे चित्र में टंकियों में अभिमार्जन करते हुए दिखाया गया है। तीसरे चित्र में मशीनों द्वारा अभिमार्जन दिखाया गया है तथा चौथे चित्र में ऊन का धागा कैसे बनाया जाता है ये सब दिखाया गया है। व्यावसायिक संकट। जो आदमी ऊन का व्यवसाय करते हैं उनमें एक सोर्टर्स नामक रोग हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। नेक्स्ट है रेशम कीट का जीवन चक्र। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, नर तथा मादा दोनों का आकार अलग अलग होता है। मादा आकार में नर से बड़ी होती है, जो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर भी कहा जाता है। ये कैटरपिलर अपने शरीर के चारों तरफ रेशों का निर्माण कर लेते हैं तथा एक जाल बुन देते हैं। इस जाल को हम कोकून कहते हैं तथा कोकून के अंदर प्यूपा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन के चरण। जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है।
इन अंडों को कपड़े की पट्टियों या फिर कागज पे ले लिया जाता है तथा रेशम कीट पालकों या किसानों को बेच दिया जाता है। वो इन अंडों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखते हैं जहां इन अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं। ये लार्वा बाहर निकलने के बाद शहतूत की नरम नरम पत्तियों को 20 से 25 दिन लगातार खाते रहते हैं तथा इससे इनका आकार काफ़ी बढ़ जाता है। तत्पश्चात एकाएक ये खाना बंद कर देते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में अभी जाएंगी। इनकी नेक्स्ट स्टेज में ये अपने शरीर के चारों तरफ रेशे का निर्माण करना शुरू कर देते हैं तथा अपने पूरे शरीर को रेशों से ढक लेते हैं। इस जाल को हम कोकून कहते हैं तथा कोकून के अंदर प्यूपा उपस्थित होता है। रेशम का संसाधन। वयस्क कीट विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं तथा प्यूपा की मृत्यु हो जाती है। इन रेशम के फाइबरों से रेशम का धागा बनाया जाता है तथा इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से रेशों को निकलती है। फिर रेशम के फाइबरों की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसको भी देखना हो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।